आज ये कि महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई कि जो 2024 का विधानसभा चुनाव हरियाणा में प्रदेश में चल रहा है। पार्टियां अपने अपने गोटियां फिट कर रही हैं, अपनी टिकटें बांट रही हैं। इस बार हमारी भारतीय जनता पार्टी सबसे अग्रणी रही और उन्होंने 67 सीटें घोषित भी कर दी हैं। लेकिन जिस दिन से ही घोषणा हुई है उसी दिन से एक अलग प्रकार का माहौल हरियाणा में बनता जा रहा है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई छोड़ रहा है, कोई भाग रहा है, कोई रो रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ऐसा ऐसा दिखाई चारों तरफ देता है जो नहीं दिखाई देना चाहिए था। मैंने 2014 में महेंद्रगढ़ में अमित शाह जी के सामने इंडियन नेशनल लोकदल छोड़कर और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। और भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं कि हमारे साथ कोई कमी की। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पहले ही वर्ष प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बनाया और उसके बाद मेरी अगली टर्म चालू हुई तो मुझे, जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण पद है, तो हमें ऐसे नहीं लगता कि हमें कुछ भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया नहीं है। समय समय पर इज्जत भी दी, हमने कार्य भी किया। लेकिन जो ये एक राजनीति होती है, राजनीति का मतलब है राज के लिए नीति। तो हर समाज और हर तरीके के समाज के लोग चाहते हैं कि हमारे बीच का भी कोई राजनीति में आए, हमारे समाज को भी कोई न कोई उसमें पद मिले, कोई हिस्सेदारी मिले। और जिस प्रकार का हमने कार्य किया है वैसी हिस्सेदारी उस समाज को मिले और मैं चाहता हूँ कहना कि मिलनी भी चाहिए। मैं प्रदेश पदाधिकारी था तो एक हमारी प्रदेश पदाधिकारी की मीटिंग थी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे धनखड़ जी। तो उन्होंने शुरुआत करते ही कहा कि हरियाणा प्रदेश में एक ऐसी जाति है, समाज है, राजपूत समाज, जो 95% वोट बीजेपी को देता है, ओबीसी भी 40% वोट देता है। तो हमारा समाज हरियाणा में 2014 से ही लगभग 90-95% वोट भारतीय जनता पार्टी को देता। उतना नहीं तो कुछ तो भागीदारी हमारी भी मिले, लोकसभा की टिकट हमारे समाज को मिले, ये वादे होते रहे। राज्यसभा की टिकट राजपूत समाज को मिले, ये भी वादे हुए कि मिलेगी, अब की बार मिलेगी। चाहे एचपीएससी के मेंबर की बात है तो उसके लिए भी बात कही गई कि हमारे समाज को एचपीएससी या एनएसएससी में मेंबर बनाया जाए। तो वो भी कोई बात समय समय पर रखी समाज ने, हमने भी रखी, हमारे द्वारा भी समाज ने रखी, लेकिन कोई भी पूर्ति नहीं हुई और समाज एक तरफा, राजपूत समाज फिर भी कुछ न देखता हुआ। चाहे मीर भोज की बात आई उसमें बड़ा शोर हुआ, उसके बावजूद भी चुनाव के अंदर सबने यही कहा कि हमारे पास और कोई स्थान जाने का नहीं है, तो हम तो अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को ही देंगे। और मौजूदा जो 2014 की बात करें, चाहे 2019 की बात करें और चाहे 2024 की बात कर रहे हैं, तो राजपूत समाज ने वही 85, 90, 95% की हरदभय भागीदारी दी है। आप दूर न जाकर अगर हम बात करें भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की, तो इसमें अटेली क्षेत्र है। अटेली क्षेत्र में भी 90-95% वोट राजपूत समाज ने बीजेपी को दिया है और यही कारण रहा जिसकी वजह से धर्मवीर जी वहाँ पर जीत पाए। इसी प्रकार से महेंद्रगढ़ के अंदर चाहे दान सिंह जी की खुद की लोकसभा, वो अपनी विधानसभा सीट थी और उसमें लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, तो उसमें एक तरफा जीत होनी चाहिए थी। लेकिन आर्य समाज ने वहाँ भी एक तरफा वोट डाला और वह जीत का कारण बना और वह अपनी विधानसभा में भी दान सिंह जी हारे और वहाँ भी धर्मवीर जी ने विजय पताका लहराई। इसी प्रकार से आप दादरी में देखेंगे कि हमारा समाज ने एक तरफा वोट दिया, तो उसी का कारण है कि केवल 3-4 हज़ार वोट से वहाँ हार हुई है, वरना जाट समाज के वोट वहाँ पर थे, काफ़ी थे। और जो जाट समाज इस चुनाव में आपको पता है कि वो कहकर ही कह रहे हैं कि हम बीजेपी का कैंडिडेट जी जाट ही क्यों ना उसको वोट नहीं देंगे। उसके बावजूद अब तोशाम की बात आती है, तोशाम के अंदर भी 7-8 हज़ार की जीत हुई है। तो चाहे अनुपात कुछ भी रहा हो, हमारे समाज ने इकट्ठा वोट डालने की वजह से वहाँ भी जीत हुई। और भिवानी का आपके सामने ही है कि किस प्रकार से यहीं के कैंडिडेट थे, वो अपने बूथ में भी नहीं जीत पाए, अपनी कॉलोनी में भी नहीं जीत पाए, दूसरे बामला गाँव है दूसरा गाँव, उनके अंदर भी नहीं जीत पाए।
हमारे जहाँ पर डब्बे खुले, हमारे जहाँ पर डोल खुले, तो वहाँ पर एक तरफा वोट मिले, और जिसकी वजह से भिवानी के अंदर भी हम 24,000 के करीब से अपने लोकसभा के उसको धर्मवीर जी को जिताकर और उनकी विजय पताका की, और वो 40-50 हज़ार वोट से जीते। लेकिन इसके बदले में समाज भी कुछ चाहता है कि हमारे समाज को भी इतना करने के बावजूद भी कुछ मिलना चाहिए। अभी 67 सीटें पत्रकार भाइयों आपके सामने आ चुकी हैं, तो उसमें जहां हमारा, मैंने जब भिवानी महेंद्रगढ़ राजपूत बाहुल्य क्षेत्र की बात बताई, तो भिवानी खड़ा को भी इसमें मिलाने को भी हमारे ज़िले की विधानसभा है, तो 40,000 के करीब उसमें वोट हैं, और जिसको राजपूत चुन देते हैं, जिसको राजपूत पहले ही बता दें कि ये हमारा विधायक होगा, वो भी विधायक बनता है। आज इसी प्रकार से आप पूरे देखेंगे कि पूरे प्रदेश के अंदर 67 में से केवल एक सीट रादौर की एक झुंझुनू के रूप में पकड़ाई गई है कि वहाँ से कोई जीत निश्चित नहीं है, लेकिन टिकट मिली है, तो समाज एक गिनती में गिनता है कि एक टिकट मिली है। 6-7 हज़ार राजपूतों की विधानसभा है, बाकी अदर दन बहुत हैं। वो तो एक हवा थी कि हमारे समाज को मिला रहा, हम चाहते हैं कि जो एक मिली है वो भी समाज वहाँ पर जीते, क्योंकि 36 बिरादरी को साथ लेकर हमारा समाज चलता है, तो वहाँ 36 बिरादरी है असल में रादौर में, तो एक जीत हुई, उसका भी बड़ा मैं जीत मानता हूँ, और अब भी वह जीत हो सकती है। लेकिन हमारा समाज इससे खुश नहीं है कि हमारे समाज को भी अपने अनुपात के हिसाब से जितना हम कार्य करते हैं उससे अधिक, जितना देना चाहिए उससे अधिक देते हैं, उसके बावजूद भी हमारी अनसुनी इस चुनाव में भी लग रही है होगी, और बाकी जो सीटें बची हैं उसमें भी हमें नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ मिलने वाला है। और हम एक बात सोचते हैं समाज की चारों तरफ से, क्योंकि मैं प्रदेश के अंदर सबसे सीनियर पद मेरे पास राजपूत में समाज में रहा है। पिछले दिनों मैं प्रदेश उपाध्यक्ष था और फिर कार्यकारिणी में भी था। अब भी समाज के हिसाब से भी मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का सीनियर उपाध्यक्ष हूँ, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का उस नाते से भी, और डॉक्टर वीर सिंह फाउंडेशन का चेयरमैन भी हूँ। हमारे भी बहुत से साथी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर फॉलोवर्स हैं, हमारे साथी भी हैं, क्षत्रिय महासभा के भी बहुत लोग हैं। चारों तरफ से फ़ोन आ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें इस पे, आप हमें बताओ। आप हमारे समाज के अग्रणी हो, हमारे समाज के बीजेपी में एक आपका स्थान है, सीनियर नेता हो, तो आप अपने नेताओं से ये बात रखें कि हम क्या ऐसे ही वोट देते रहें, या हम कोई रास्ता और अपनाएं, नोटा में जाएं, या फिर चुनाव का बहिष्कार करें, और या फिर किसी और पार्टी को वोट दें। तो हमने आज प्रेस वार्ता इसीलिए बुलाई है, ये शीर्ष नेतृत्व है हमारा, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हरियाणा के हमारे श्रीमान संगठन महामंत्री हैं, और हमारे राष्ट्रीय स्तर पे हम देखें तो पार्टी अध्यक्ष हैं हमारे नड्डा जी, और मोदी जी हैं, सर्वश्रेष्ठ अमित शाह जी हैं, और सभी शीर्ष नेता राजनाथ जी हैं। तो उनसे हमारी प्रार्थना यही है कि हमारे समाज को जो 65-67 सीटें में अभी तक दी गई हैं, उनका भी कुछ पुनर्विचार किया जाए, और हमारे समाज को जो उचित हिस्सेदारी जहाँ से जीत सकते थे, जैसे भिवानी क्षेत्र है, महेंद्रगढ़ क्षेत्र है, वहाँ से हमारे समाज को टिकट मिलनी चाहिए थी। जो हमारे समाज के बाहुल्य क्षेत्र भी है और हमारे समाज की वहाँ पर मान्यता भी है। अब हमारे रामविलास शर्मा जी को लगातार राजपूत समाज वोट देता रहे, वो लगातार वहाँ से बनते भी रहे हैं। इसी प्रकार से आपके सामने है, चाहे कहने को घनश्याम शराब बनते हैं, लेकिन राजपूत समाज उनके साथ ही इसलिए बनते हैं। तो अब राजपूत समाज सोचने में मजबूर होगा, इस प्रकार से अगर टिकटें बांटेंगे ये हमारे समाज को कुछ नहीं मिलेगा, तो समाज क्या करेगा, तो वही करेगा जो समाज आगे जा करेगा। तो इसके लिए हमने अभी 10 सितंबर को पूरे हरियाणा प्रदेश से प्रबुद्ध व्यक्तियों की, हमारे समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों को बुलाकर एक मीटिंग रखेंगे, और उसमें पूरी सुझाव, पूरी बातें ली जाएंगी कि समाज के साथ क्या हो रहा है, और चाहे और पार्टियां भी उसके अंदर शामिल हैं। और उसके बाद में दूसरी मीटिंग हमने 25 सितंबर को, पहली मीटिंग शकुंतला गार्डन में बुलाई है 12 बजे, और दूसरी मीटिंग भी 25 सितंबर को 12 बजे शकुंतला गार्डन में बुलाई है। उस समय देखा जाएगा कि राजपूत समाज कहाँ खड़ा है,
उसकी स्थिति क्या है, उसकी दशा और दिशा क्या है और क्या होनी चाहिए, उस दिन एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। अगर हमारे समाज को ऐसे ही चलाया, कुछ भी नहीं मिला, उसको जो उचित प्रतिनिधित्व है नहीं मिलता है, तो उस दिन हम एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। और जिधर समाज कहेगा, जिधर समाज के लोग कहेंगे, उधर ही हम वोटिंग करेंगे और उसी पार्टी को जिताने का काम भी समाज करेगा, जैसा कि समाज का दबाव मेरे ऊपर है। तो इसलिए मैं फिर दोबारा एक बार शीर्ष नेतृत्व से हमारे प्रार्थना करके आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि आज भी इस समाज को पार्टी सहेज ले, अपने साथ रखना चाहती है, तो उन्हें उनका उचित जो हक बनता है उनका हक दे। और अदरवाइज राजपूत समाज एक जिंदा कौम है, मुर्दा कौम समझ लिया गया है, उसको यह समाज साकार करके दिखाएगा 25 सितंबर को। और एक नया फिर तूफान होगा हरियाणा के अंदर, वो 5 अक्टूबर को थामे नहीं थमेगा। इस बात के लिए हम शीर्ष नेतृत्व से फिर प्रार्थना करते हैं कि हमारे समाज को उसका उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, उसका अधिकार दिया जाए, वरना समाज अपने ढंग से चलेगा। और अपने ढंग से जो समाज के जो अपने समाज के नेता होते हैं, खाप नेता नहीं कह सकते, हमारे समाज में खाप नहीं चलती, तो वैसे तो हमारे समाज के नेता जो फैसला करेंगे उसी हिसाब से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जाएगा। और हरियाणा प्रदेश को मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, पत्रकार महोदय, ये कभी अभी बात सामने आई नहीं है और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी इस बात पर अभी तक सोच नहीं पाया है या उनको सोचने की फुर्सत अभी नहीं मिली है। आज हरियाणा एक बफर स्टेट है केंद्र, और चाहे पंजाब है, चाहे आप पार्टी का राज है, कहीं से दूसरी पार्टी के राज हैं, और किस प्रकार से एक आंदोलन चलते हैं और सीधे हरियाणा रोक ली जाता है, वरना हरियाणा में नहीं रुका तो दिल्ली जाके रुकते हैं। और दिल्ली से तिरंगा झंडे तक तो उन्हें लाल किले पर चढ़ के उतार दिया था। और अगर हरियाणा में दोबारा बीजेपी पर नहीं आती है तो क्या हाल होगा। 3 तरफ से हरियाणा ने दिल्ली को घेरा हुआ है, और उस समय में और जब दिल्ली को आके घेर लेंगे जो भी जत्थेदार हैं या कुछ करने वाले काम हैं, तो फिर बीजेपी क्या करेगी, फिर बीजेपी 5 साल तक पछताती रहेगी, उसके बाद भी पता नहीं क्या होगा। तो इसलिए मेरी सबसे ये एक चेतावनी भी है, और पार्टी में रहते हुए चेतावनी है। हम इतनी जल्दी जहाँ जुड़ जाते हैं, मैं तो दर्जी से कपड़ा सिलवाता हूँ, 4 दफ़ा ख़राब भी कर दे तो भी उसी दर्जी से सिलवाता हूँ। तो मैंने पार्टी ज्वाइन की है जब ये सोच के की है, अब की पार्टी जो ज्वाइन की है, हमने पार्टी में रहेंगे, बीजेपी पार्टी में हूँ और बीजेपी पार्टी में ही रहूँगा, लेकिन समाज के लिए हम बीजेपी पार्टी में रहकर भी लड़ेंगे। और समाज के लिए राजपूत समाज नहीं होता, गरीब गुरबा समाज है, दूसरे समाज हैं जिनके लिए आज हम भिवानी के अंदर भी देखें तो तराईमाम मचा हुआ है। अगर हम भिवानी की आज दशा देखें तो मुझे कोशिश करते हुए 10 साल हो चुके हैं, थोड़ा सा अब ज़्यादा टाइम तो नहीं, चुनाव का समय है, तो हम पहले पार्टी में वहाँ भी हमने कोशिश की कि पैसा आए और भिवानी का अगर पीने का पानी और सीवरेज सिस्टम ठीक कर दिया जाए, फिर गली और सड़कें ठीक की जाएँ, वरना भिवानी ऐसा ही रहेगा कि ना पानी पीने का अच्छा साफ स्वच्छ मिलेगा। अब भी मैंने कोशिश की, बनवारी लाल जी आए थे, आप भी पत्रकार भी दूर थे और सारी बात भी की थी, और ये योजना भी हमने बना के दी है कि जो सर्कुलर रोड के चारों तरफ का रोड है वहाँ पर 5, 6, 7 फुट के बड़े पाइप लगाकर और अंदर के जो 2 फुट 3 फुट के पाइप लगाकर पहले सीवरेज सिस्टम ठीक किया जाए, फिर पानी का पूरा का आमूल चूल परिवर्तन किया जाए। जब भिवानी को पानी मिलेगा, जब भिवानी आराम से इस गलियाँ बनेंगी, सड़कें बनेंगी और एक स्वच्छ शहर बन सकता है। पिछले 15 साल आपके सामने हो चुके हैं, लेकिन यह 10 साल में यह काम नहीं हो पाए। कि क्यों नहीं हो पाए, ये आप सभी जानते हैं कि भिवानी का सौभाग्य था कि भिवानी के अंदर पहले किरण चौधरी के रूप में हमें जन स्वास्थ्य मंत्रालय मिला, लेकिन 5 साल रहने के बावजूद भी सीवरेज सिस्टम को ठीक नहीं करा पाई किरण चौधरी भी। और तो और अपने कोठी के अंदर पहली बरसात का पानी उनकी कोठी के अंदर भरता है, बड़े बड़े पाइप वहाँ भी लगाए गए, लेकिन जब तक शहर ठीक नहीं होगा तो एक गली ठीक नहीं हो सकती। उसी प्रकार से हमारे मौजूदा विधायक घनश्याम सराफ हैं, ये भी भिवानी का तो सौभाग्य था कि यह भी पब्लिक हेल्थ के मंत्री रहे, 1 साल कम 1 महीना, 1 साल 1 दिन कम 1 साल रहे, और उसके अंदर भी या अपने मंत्रालय के अंदर भी रहकर भी ये काम नहीं करा पाए। तो ये काम क्यों नहीं करा पाए, इस बात को आप समझते हो
किस तरह से रहते हैं, लोगों की चर्चाएं पता नहीं क्या क्या हैं, नशा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, काम करने का वो नहीं है। और मैं पत्रकारों को एक बात याद भी दिलाना चाहता हूँ कि जिस समय इनको हटाया गया था मंत्रालय से, तो मुख्यमंत्री ने 2 दिन तक यही कहा था कि 2 नकारा मंत्रियों को हटाया गया है। तो क्या चौथी दफा भी भिवानी के शहर में एक नकारा मंत्री, नकारा विधायक को ही जनता चुने, या राजपूत समाज उनको भी बार बार उन्हीं को चुनता रहेगा? राजपूत समाज भी इस बात में दोबारा सोच विचार करेगा कि हम जिस विधायक को चुने वह अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, शहर के लिए कुछ काम करने वाला होना चाहिए। हमें लोग कह देते हैं कई कि भाई एक बात तो है कि क्या बिगाड़ने के लिए, लेकिन शहर को तो चाहिए काम करने वाला, सीवरेज को ठीक करने वाला, पीने का पानी देने वाला, गरीब गरबा को मकान दिलाने वाला। अब जरा सी बरसात होती है तो आप ये आपका लौरू रोड से लेकर और पूरा आप रोहतक गेट तक आ जाएं, पूरी भिवानी की 2/3 मतलब जनता वहाँ पर रहती है, सारे अधिकतर गरीब गुरबा वहाँ हैं, उनका जीना आज एक नरक के समान है। हम पार्टी में रहकर भी, क्योंकि यहाँ पर विधायक हैं और हैं तो विधायक के हिसाब से चलती है पार्टी में, हम पार्टी में रहकर भी संगठन में इसे अपनी बात को उठा कर भी नहीं करवा पाए, उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आगे यह प्रार्थना करता हूँ शहरवासियों भी, प्रदेशवासियों से भी, कि आगे बढ़ के हम हार नहीं मानेंगे, फिर भी दोबारा पार्टी बनेगी, अच्छे बहुमत से जीत के आएगी, इसके लिए भी मुझे कोई अलग बात नहीं दिखती है। कांग्रेस पार्टी आज जिस तरह से आज भी उनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं, उनको भी कभी आम आदमी पार्टी की जरूरत पड़ रही है, कभी दूसरी पार्टियों के साथ भागे फिर रहे हैं, उनको भी आज मिल नहीं रहे हैं कि किसको खड़ा करें किसको नहीं खड़ा करें। मांगने के लिए तो 60 हज़ारों हैं, लेकिन हरियाणा में आपसे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पूरी मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी नई सरकार बना रही है। जिस प्रकार से नायब सैनी जी ने अपना पद संभालते ही रोजाना 2-2, 3-3 घोषणाएं करके और समाज के लिए बहुत अधिक कार्य किए हैं। किसानों के लिए 2,000 रुपये प्रति किसान नहीं, प्रति एकड़ बोनस के रूप में दिया जा रहा है, कि बहुत बड़ी राहत है, पूरे देश के अंदर कहीं पर भी नहीं है। 6,000 रुपये जो उनको किसान निधि के रूप में दिए जा रहे हैं, वो भी पूरे देश में नहीं है। जो महिलाओं को, विकलांगों को आज हरियाणा के अंदर 3,000 रुपये उनको पेंशन दी जा रही है, वो भी पूरे देश के अंदर कहीं पर भी नहीं है। और एक बात मैं विशेष तौर पे बताना चाहता हूँ कि ताऊ देवीलाल ने 100 रुपये की पेंशन चालू की थी, उसको 1,000 होने में 26 वर्ष लगे थे। 1987 में वह योजना चालू हुई थी, 2014 में आके भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ही उसको बढ़ाकर आज 10 साल में 3,000 रुपये तक पहुँचा दिया है। इसलिए मेरी समाज से भी प्रार्थना है और उच्च हमारे नेतृत्व को भी मैं एक चेतावनी भी दे रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि राजपूत समाज जुड़ा रहे, तो नहीं तो हम क्या कह के उनसे वोट मांगे जाके कि वो कहते हैं तुमने किया क्या है हमारे लिए, आप हमारे समाज के लिए आप कुछ करवा नहीं सकते, तो वोट किस आधार पे हमारे से मांगने के लिए आए हो, तो हम किस आधार पे उनसे जाके वोट मांगेंगे। तो इसलिए मेरी विशेष तौर पर उच्च हमारे जो नेतृत्व बैठा है उसकी प्रार्थना है कि हमें वोट मांगने के लायक बनाएं। हमारे शीर्ष नेतृत्व के नेता चाहे राजपूत समाज के हैं, राजनाथ जी हैं, अनुराग जी हैं, दूसरे लोग आएंगे, वह बार बार आते हैं और बार बार आश्वासन देकर चले गए हैं, और एक बार भी कभी वापसी आकर उन्होंने ये नहीं बताया कि पिछली बार हम आए थे तो आपसे हमने ये चीज़ें वादा किया था, वो हम आज लेके आए हैं, तो अब की बार वो भी आएंगे तो समाज उनकी भी कुछ सुनने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी समाज के लिए कुछ करके नहीं दिखाया है और आगे भी हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए हमें ही खड़ा होना पड़ेगा और हमारे समाज के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी हम ही लड़ाई लड़ेंगे। और इस नेतृत्व के ऊपर चाहे उसमें राजनाथ जी हैं, चाहे अनुराग जी हैं, चाहे दूसरे नेता हैं, ये जहाँ पर आते हैं अपना भाषण देकर चले जाते हैं, समाज के लिए कुछ नहीं करते हैं। ऐसे नेताओं को भी अब की बार इस चुनाव में सबक सिखाया जाए। सर आप उठाया है और ओपन भी कहा है और ये प्लान भी बना के दी है। हमें मुख्यमंत्री जी ने हर विधानसभा से 3-3 सदस्यों को बुलाया था चंडीगढ़ के अंदर, और सभी विभागों के जो उनके ACS हैं, तो ACS तक के लेवल के सभी 10-10, 12-15 वहाँ पर ऑफिसर्स आए। तो हमने बाकायदा हम भिवानी की सीवरेज के लिए एक नक्शा तैयार करके लेके गए। 5 पॉइंट हैं यहाँ पर जो वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी और उनके लिए भी बनाए हैं, वो भी बना के लेकर गए और उनको नक्शा बना के समझाया पूरी चीज़ कि इसमें 500 फुट के पाइप डालो हमारे, हमें सारी चीज़ें बाद में दो। विधायक जी वहाँ भी 4 किलोमीटर पाइप या 1/2 इंची का 1.5 इंची का मांग रहे थे। मैं इसका क्या करोगे, पहले तो हम ये ठीक करवा लें। हमारा सीवरेज सिस्टम जब तक ठीक नहीं होगा, हमने जब मैं कांग्रेस में था, जब बुड्ढा साहब से भी किया था
और 250 करोड़ रुपए आए भी तो आप निकालोगे तो किस प्रकार से उस समय की जो मंत्री थी उन्होंने भी एक प्लास्टिक के पाइप डलवाए, मशीनें खड़ी करके 250 करोड़ रुपए पूरे हो गए। कैसे पूरे हो गए ये भी देखता रह गया, उस समय भी ये काम नहीं हो पाया था। और आज भी हम और आगे भी इस बात के लिए लगे रहेंगे शहर के लिए, ये सीवरेज सिस्टम और पानी का सिस्टम, मेरी दो ही प्राथमिकता मेन है कि ये पहले सीवरेज सिस्टम ठीक होगा तो पीने का पानी ठीक होगा, और दोनों चीज़ ठीक हो जाएंगी तो हमारा शहर स्वस्थ भी होगा और साफ़ सुथरा भी होगा, और यहाँ पर समाज को आगे बढ़ने का टाइम भी मिलेगा। साफ़ सुथरी जगह, बच्चों को तो पता है नहीं कि हम साफ गलियों में भी रहने के लायक हैं। और जो ये भिवानी का दुर्भाग्य है, मैंने तो बताया 2 दफ़ा हमें हमारा पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर मिला, फिर भी भिवानी विकास के नाम पर ये जीरो रहा, और वो आपके सामने है, इसमें कोई तथ्य छुपाने का नहीं है। आपके सामने ऐसा पूरा शहर त्राहिमाम करता रहता है, हम चाहकर भी नहीं कर पाए, तो वो बात मैं आज भी मानता हूँ। और आगे लेकिन कोशिश करते रहेंगे कि हम इस काम को करवा कर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए तो हम लगे रहेंगे। 25 सितंबर को फैसला वो होगा जो समाज पूरा सोचेगा, और उस दिन जो भी होगा, चाहे आगा जी धमाका कह रहे थे, धमाका होगा या और भी बड़ा धमाका होगा, वो 25 सितंबर को पता लगेगा। और उसी दिन सारा फैसला हो जाएगा कि 5 अक्टूबर को क्या होगा। बड़ा फैसला लिया था 25 सितंबर में ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, 20 दिन बाकी हैं। स्ट्रेटेजी को बनती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होगा। 10 तारीख को हमने बताया, 10 तारीख को एक हमने प्रबुद्ध जनों की मीटिंग पूरे प्रदेश से बुलाई है, और उसमें भी क्या फैसले होते हैं वो भी हम 10 तारीख को भी आपसे दोबारा मुखातिब होकर बताएंगे। और 25 को क्या होने वाला है, ये नहीं कि पार्टी छोड़ के कुछ हो जाएगा, ये जरूरी नहीं होता। विद इन पार्टी हम करेंगे और लगे रहेंगे। केंद्र में राज है, हम हारने वाले नहीं हैं। केंद्र में राज है, उनसे लड़ाई लड़ेंगे, और अब खुली लड़ाई लड़ेंगे कि भिवानी के लिए आप कुछ करके रहो, वरना पूरे शहर को एक साथ लेंगे और पूरा शहर एक दिन 500 रुपये खर्च करेंगे तो 2500 रुपये एक परिवार में आते हैं। सारे के सारे शहर को हम आपसे वादा करते हैं कि दिल्ली में ले जाके बैठाएंगे। सुबह जाएंगे, 10 बजे पहुंचेंगे, ट्रेन बुक करेंगे, सारी चीज़ करेंगे, और बाबा लेकिन लगे रहेंगे। हम इस शहर के बसाने वालों में से हैं। मेरे जो पूर्वज थे अब नीमपाल सिंह जी 1476 में भिवानी खड़ा से आकर उन्होंने भिवानी को बसाया था। भिवानी की 2 रेवेन्यू एस्टेट हैं, वो भी मेरे बाबाओं के नाम पे हैं। भिवानी के 16 मोहल्ले हैं, पाने हैं, वो भी मेरे बाबाओं के नाम पे हैं। तो हमारा तो पूरा फर्ज बनता है। और मैं आपको एक बात निश्चित रूप से कहता हूँ कि 25 सितंबर के बाद अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो दाढ़ी बढ़ाएंगे, बाल बढ़ाएंगे, जो भी कुछ कर सकते हैं वो करेंगे। और समाज के लिए, भिवानी शहर के लिए हम एक तरफा होकर लगे रहें। सर, आपने कहा कि हिस्सेदारी जो है बीजेपी ने नहीं दी, ये हिस्सेदारी तो क्या आप सपोर्ट करेंगे? पाकिस्तान से हटके उनके साथ जा पाएंगे? इसीलिए हमने 2 तारीख रखी है, मेरे हाथ में नहीं है वो। 10 तारीख को समाज के प्रबुद्ध लोग हरियाणा के अंदर शकुंतला गार्डन के अंदर इकट्ठे करेंगे हम, जो कम से कम 500 से 1000 के बीच में हो, जिसमें रहे और जो भी प्रबुद्ध अपने आप को समझता है वो भी आए। हमारे कहने से नहीं, जो प्रबुद्ध समझता है वो भी आए। उस दिन दशा कुछ सामने आएगी, और जब तक काफ़ी होलेगा। और उसके बाद में 25 सितंबर का जो डेट इसलिए हमने रखी है, ये सब कुछ उसमें आ जाएगा। चाहे इनेलो भी है, बसपा भी है, दूसरी पार्टियाँ भी हैं, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, और सभी प्रकार के हम लोगों को यहाँ पर बुलाएंगे। समाज का किसी भी जाति, किसी भी पार्टी का है, वो सारे आएँ और अपनी बात रखें। और जो समाज कहेगा कि आज हम इस स्थान पर यहाँ पहुँचे हैं, हमारी ये दशा है और ये दिशा है, दशा देख के उस दिन दिशा तैयार की जाएगी। और उस दिन आपको हम पूरी बात बताएंगे कि हमारे समाज का एक वोट अब की बार बाहर नहीं जाएगा। जिस तरह से बीजेपी में आया था, अगर बीजेपी का फैसला होता है तो हम 95 नहीं 100% बीजेपी में डलवाएंगे। और अगर समाज इस स्थान पर पहुंचता है कि बीजेपी का नहीं, हम बीजेपी ने कुछ नहीं दिया है, मैं भी चाहे पार्टी में रहूं तो भी अगर बीजेपी कुछ नहीं दे पाएगी, तो समाज जो फैसला करेगा, जो पूरा समाज वहाँ पर बैठेगा, वही फैसला लागू होगा। अगर वह कांग्रेस का कहेगी तो फिर उस समय समाज चाहेगा, हम भी चाहेंगे कि 100 का 100% वोट कांग्रेस में जाए, तो समाज का पता लगे कि समाज जीवित है हरियाणा प्रदेश में। आज हमें भी दुख होता है, हम हरियाणा बाहर जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हमारा समाज ही पूछता है कि आप हो भी क्या हरियाणा में।
अब वहाँ हम पहुँच गए हैं तो उस दिशा से निकलना पड़ेगा समाज को, और समाज के लिए भी काम करेंगे और लगातार हम शहर के लिए भी काम अलग अलग है हर जगह, वो अलग अलग अपने आप निकल के आएंगे। पार्टी को पता है, समाज को पता है, उनको पता है, वो उनका मेरा काम नहीं है, वो उनका वहाँ का काम है। वो अपने आप डिमांड भी तो है कि जो अब बाकी बच की है उसमें से कम हमें 4-5 टिकटें तो मिलनी चाहिए, और ये जो टिकटें बटी हैं इनके ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए। जहाँ से हमारी बाहुल्यता है, जैसे भिवानी है या महेंद्रगढ़ है, ये कुछ ऐसी 4-5 जगह हैं, वहाँ से अगर हमें टिकटें मिलें तो हम वहाँ पर जीत दर्ज कर सकते हैं। हमें जहाँ पर वहीं दें जहाँ के हमारे वोट ही नहीं है, जहाँ से हम जीत ही नहीं सकते, तो टिकट दी नहीं दी के बराबर होती है। तो इन सब बातों की समीक्षा 25 सितंबर को की जाएगी कि हमारे साथ न्याय हुआ या अन्याय हुआ। न्याय के लिए आज हमने गुहार लगाई है, और अगर अन्याय होगा तो कोई भी समाज से हटके नहीं। वो टिकट मिलने पर बीजेपी के साथ या घनश्याम सराफ को जो टिकट दी गई है 5 विभाग। मैं बीजेपी के साथ हूँ, समाज के साथ हूँ, और अगर पार्टी जिस लेवल पे पहुँचेगी, पार्टी जहाँ हमारा समाज कहेगा घनश्याम सराफ हो सकता है हमारा समाज भी कहे कि बीजेपी को ही वोट डालना है, तो घनश्याम सराफ से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। 3 बार वोट डाल लिए, मैंने खुद डलवाए हैं। और एक बात ऐसी कि मैं बताना नहीं चाहता उनसे, कभी फिर मुखातिब होगा जब बात करें। क्या ठाकुर विक्रम सिंह की आत्मा मांगती है बीजेपी में वोट दिया जाए, घनश्याम सराफ को वोट दिया जाए? ठाकुर विक्रम सिंह की आत्मा कोई मायने नहीं रखती। हमारा समाज जो 25 सितंबर को कहेगा वो हमारा विक्रम सिंह की आत्मा है, और विक्रम सिंह की आत्मा वही बोलेगी जो समाज बोलेगा। वो 25 सितंबर को जो बात सामने आएगी वो फैसला उसी दिन होगा। आज मैं उस बात के लिए कुछ नहीं कहता। ठाकुर विक्रम सिंह को अगर कांग्रेस से टिकट देती है और समाज उसमें सहमत है तो फिर क्या फैसला? वो अगर समाज कहेगा, और 25 सितंबर को भी उसके बाद फिर भी होगी, एक टिकट दे दी विक्रम सिंह को और बाकी किसी को टिकट नहीं मिली, समाज उससे भी अगर ये नहीं है कि विक्रम सिंह को मिल गई तो हम सेटिस्फाइड होगी, जो समाज कहेगा वही बात मानेंगे। अगर एक ही टिकट अगर बीजेपी कांग्रेस पार्टी देती है तो विक्रम सिंह उस दिन 25 तारीख को उसी दिन छोड़ देंगे। एक तरफ आप कह रहे थे बीजेपी में रह करके लड़ाई लड़ेंगे, मैं तो क्या कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि बीजेपी में हूँ, बीजेपी में रहूँगा। 25 तारीख को समाज फैसला करेगा, और समाज का फैसला भी विक्रम सिंह भी उसमें मानना है, दूसरे मानना है। अपनी ओर से मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, इसलिए मैंने पार्टी से बात रखी है कि आज भी पार्टी संभाल सकती है इस समाज को जो उनको 95% वोट देता है, तो उनको समाज को आज भी संभाले पार्टी, और उनको उचित प्रतिनिधित्व दे, उनको आगे बात करे तो जो कर सकते हैं। 25 तारीख का क्या? 25 तारीख को ये होगा, हमें 10 तारीख को कोई पार्टी कहे कि आप नॉमिनेशन कर दो, बीजेपी मेरे से ही कहे कि हम पुनर्विचार करेंगे, 15 के बाद भी हो सकता है, नाम लेने के वापसी तक भी हो सकता है, तो आप फार्म भर दो, तो पार्टी अगर कहेगी तो हम फार्म भर देंगे। 1 दिन का समय रहेगा, इसलिए हमने 1 दिन का समय रखा है कि समय भी रहे। अगर पार्टी ने वरना उसके बाद रखें, पार्टी कह भी दे तो कुछ नहीं हो सकता। सर हम निर्दलीय फार्म भी कहेंगे कि भर के रखो सारी जगह, कि अगर पार्टी चेंज करे तो कम से कम आपका फार्म भरा होगा जो भी तो देंगे, वरना कहाँ से देंगे। वो बात ओपन रहेगी, वो तो एक आम बात है, उसमें कोई खास बात नहीं। सर 10 तारीख को प्रबुद्ध लोग करेंगे कि भी जाति से हटके मतलब डेवलपमेंट के मुद्दे पे क्यों ना आगे बढ़े, जो पार्टी डेवलप करती है वो भी होगा। प्रबुद्ध का मतलब क्या है? समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति वो सारी चीज़ देखे। मैंने क्या कहा, मैं सारी चीज़ देखूँ, खुद भी देखूंगा, हम सारे बैठ के भी देखेंगे कि चलो एक को बार कुर्बानी और से, ये भी हो सकता है एक बार कुर्बानी और से ही अगर समाज का हित इसमें है, पूरे जो बेहतर समाज है उसका हित इसमें है, तो हम वो भी करेंगे। जातिगत राजनीति को आप कहाँ तक सही मानते हैं सर? जातिगत राजनीति को मैं बिल्कुल भी सही नहीं मानता। तो ये तो जातिगत राजनीति की चर्चा बात सुनूंगा, लेकिन हम करें क्या? आज टीवी पे देखोगे जाट समाज को इतनी टिकट दी गई है, ब्राह्मण समाज को इतनी टिकट दी गई है, और उस समाज को इतनी टिकट दी गई है, क्या मतलब है? तो उसमें रह के तो वो बात भी उठानी पड़ेगी। अगर पार्टियां क्यों बात करती हैं समाज की, जाति की बात क्यों करती हैं? राहुल गांधी आज सवाल उठाते हैं जाति पूछो, और अपनी जाति की बात उनसे पूछ ली तो नाराज हो जाते हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई। जाति हर जगह की पूछो तो किस लिए पूछ रहे हो? जब जाति के फिर चुनाव आएगा, तो इसलिए खाली एक मेरे कहने से बात नहीं, ये पूरे देश को सोचना पड़ेगा कि हम देश को और आगे उठाना चाहते हैं। जहाँ देश आज मोदी जी जहाँ लेके गए हैं उसको 2047 तक हमें नंबर 1 पे लेके जाना है,
तो हमें जाति की बातें भूल के समाज की बातों को जो अच्छा है उनको उठाते हैं। मैंने तो हमारे खिलाड़ी पिछले दिनों जीत के आए थे, तो चाहे वो किसी समाज के थे, सही समाज के खिलाड़ी बुलाए और सभी को बराबर सम्मानित किया। उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन आज राजनीति को पार्टियां ही उस लेवल पे लेके आ गई हैं कि वो जाति से बाहर निकल ही नहीं रही हैं, तो विक्रम सिंह उसमें क्या करे। ठीक है जी, धमाका करोगे, मैं धमाका करेंगे। पहले विजय शर्मा थे, तो प्रेस वार्ता बुला ली, बताओ के बाद मैं छोड़ूंगा, पीढ़ी छोड़ दिया। ऊपर तो फोन आ गया, फोन आ गया तो उसने बात नहीं करनी भाई। कोई बात नहीं, गिलास उठा लो, गिलास उठा लो, ये